106 सब रजिस्ट्रार कार्यालय को जून के अंत तक मॉडल कार्यालय बना दिया जाएगा। साथ ही 39 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में जियो टैगिंग की सुविधा है, जिसका विस्तार किया जाएगा। पंजीयन मुद्रांक विभाग की ओर से कोयरा भवन में स्टेक होल्डर्स के साथ में संवाद और संगोष्ठी में इसके साथ एआई आधारित कामकाज सहित कई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नागरिक केंद्रित सेवा को और ज्यादा बेहतर करने की नवाचार की जानकारी दी है। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट, देखिए। पंजीयन मुद्रांक विभाग की ओर से अरण्य भवन के निकट स्थित कोयरा भवन में स्टेक होल्डर संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिल्डर्स, डेवलपर्स, अधिवक्ताओं, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने विभागीय प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं एवं सुझावों को साझा किया। विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों के आधार पर नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएंगे, ताकि आम जन को बेहतर और सरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। प्रमुख सचिव वित्त वैभव गालरिया ने कहा कि कई बार विभाग की मंशा और फील्ड स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या में अंतर आ जाता है, जिसके कारण अनावश्यक समस्याएं होती हैं। सरकार की सोच और उद्देश्यों को सही रूप में लागू करने के लिए ऐसे संवाद आवश्यक है। यदि किसी विषय पर स्पष्टीकरण जारी करने या आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो विभाग जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की सुविधा को मोर्टगेज दस्तावेजों में लागू करने संबंधी सुझाव पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि सेवाओं की बेहतरी हो, और इसी दिशा में मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार हमें निर्देश दिए हैं। तो सभी लोग जो विभाग से किसी तरीके से संपर्क में रहते हैं और उनको क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको किस ढंग से हम बेहतर कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, ताकि आम जन का जो अनुभव है जब वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, मॉर्टगेज करने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए सरकारी अधिकारी के पास पहुंचता है, सब रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है, तो वो उसको बेहतर अनुभव मिले, इसका हमारा प्रयास है और इसी दिशा में संवाद। बिल्डर्स और अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी। बिल्डर गोपाल गुप्ता ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र सरकार को भारी राजस्व उपलब्ध कराता है और डेवलपर्स को कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 2004 से पूर्व के प्रोजेक्ट्स के नियमन से जुड़े प्रावधानों में राहत देने की मांग की। अनिल गुप्ता ने कहा कि कई छोटे शहरों में ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया 10-10 दिनों तक लंबित रहती है। यदि किसी भूमि रिकॉर्ड में आंशिक खसरा दर्ज हो तो म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। उन्होंने सुझाव दिया कि कई विभागों की तरह पंजीयन विभाग भी एमनेस्टी योजना लागू करें, ताकि लंबे समय से अपंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण रियायती शुल्क पर किया जा सके। इससे लंबित मामलों का निस्तारण भी तेज होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह मेड़तिया ने मोर्टगेज डीड MODT से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए ऑनलाइन डीड प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गलत स्टाम्प शुल्क कटने पर रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई मामलों में उपभोक्ता के खाते में प्रविष्टि नहीं होने तक लीज डीड लंबित रहती है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। संगोष्ठी में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक IG स्टाम्प शरद मेहरा ने विभागीय सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि विभाग ऑनलाइन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं का विस्तार कर रहा है तथा बाजार दरों के अनुरूप DLC दरों का रैशनलाइजेशन करने के लिए व्यापक अभ्यास चल रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग कार्यालयों को मॉडल सब रजिस्ट्रार SR कार्यालयों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था पर काम जारी है और ऑन साइट वर्क रजिस्ट्रेशन के तहत संबंधित स्थल पर जाकर पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मेहरा ने बताया कि पैन, आधार, जन आधार और रिप्स पोर्टल का ऑनलाइन एकीकरण किया जा रहा है। नागरिकों और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए मोबाइल ऐप आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान में 39 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में जियो टैगिंग सुविधा लागू है, जिसे जल्द ही सभी कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से पंजीयन दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मोर्टगेज डीड पंजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बैंकों और ऋण एजेंसियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य किए गए हैं और लगभग 45 SR कार्यालयों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अजमेर में इसका पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है।
आईजी स्टाम्प ने बताया कि विभाग में ई गवर्नेंस सुधार लगातार जारी हैं। ई पंजीयन 1 में ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू हुई थी, जिसे ई पंजीयन 2 में और बेहतर बनाया गया। अब ई पंजीयन 3 में जियो टैगिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन सबमिशन, सेल्फ वैल्यूएशन और ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जियो टैगिंग आधारित डीएलसी व्यवस्था से संपत्ति की सही स्थिति और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही पैन वेरिफिकेशन का निशुल्क एक्सेस भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और भविष्य में ई पट्टा जैसी सुविधाएं भी शुरू की जा सकती हैं। सचिव वित्त राजस्व कुमार पाल गौतम ने कहा कि संपत्ति खरीदना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होता है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष राज्य में लगभग 19 लाख दस्तावेजों का पंजीकरण हुआ, जिससे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य का पंजीयन तंत्र पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होगा। ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से निवेशकों और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सेवाओं पर भी काम कर रहा है, ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। प्रमुख सचिव वित्त वैभव गालरिया ने बताया कि बहुत जल्द ही विभाग अलग अलग क्षेत्रों की डीएलसी दर को बाजार दर के बराबर करेगा, जिसे लेकर एक्सरसाइज जारी है। डीएलसीज जो हैं वो मार्केट रेट के अनुरूप होनी चाहिए, यही मैंडेट है। और इस दिशा में हमने सभी कलेक्टर साहिबान को रिक्वेस्ट किया है कि वे एग्जामिन कर लें। कई जगहों पर और राज्य के सभी जिलों में बहुत तेज़ी से विकास के कार्य हो रहे हैं और उन विकास के कार्यों की वजह से कई स्थानों पर जो भूमि की दरें हैं वो बढ़ी हैं, जो सामान्य दर के मुकाबले जहाँ ग्रोथ अधिक है। तो उन जगहों को चिन्हित करें। नई सड़क कहीं निकल गई, कहीं नया इंस्टीट्यूट ओपन हो गया, तो जो विकास होता है उसी के साथ साथ भूमि की दरें भी बढ़ती है। तो उन जगहों का आइडेंटिफाई करके वहां पर डीएलसी की दरों को रैशनलाइज करने के लिए उनको आग्रह किया गया। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे पंजीयन मुद्रांक विभाग की सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाया जा सके। आने वाले समय में मॉर्टगेज रजिस्ट्रेशन में भी एनीवेयर सिस्टम लागू किया जा सकता है। इससे जो आम आदमी की सेवाएं हैं वो सुलभ होंगी और जो सरकार को राजस्व है उसके संग्रहण में भी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।